से कई छोड़ने के बाद तैयार किया गया बाबा के सामने, साक्षात्कार से तैयार हुआ। और इस चित्र में साधारणतया समझानी ये दी जाती थी, 30 बाई 40 इंच का ये चित्र है, तो उस समय ये समझाने दी जाती कि राधा कृष्ण बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जबकि इस चित्र में जो क्लैरिफिकेशन है, जो चित्रण है, जो छापा है, उसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि राधा कृष्ण बड़े होकर के ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बल्कि इस चित्र का सही अर्थ ये निकलता है कि इसमें लक्ष्मी नारायण जो बीच में छपे हुए हैं और राधा कृष्ण जो नीचे चित्र दिया हुआ है, इनका रचयिता और रचना का संबंध है। लक्ष्मी नारायण रचयिता बीच में खड़े हुए दिखाए गए हैं, रचयिता माना माँ बाप, और राधा कृष्ण बच्चे, इनकी रचना जो सतयुग में जन्म लेंगे वो नीचे दिखाई गई। और बाबा मुरली में अक्सर प्रश्न भी पूछते हैं, लक्ष्मी नारायण का राधा कृष्ण से क्या संबंध है। तो जब संबंध बाबा मुरली में कहीं कहीं पूछते हैं तो इससे साबित होता है तो ये राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण दी सेम सोल्स तो नहीं है। संबंध है तो जरूर वो आत्माएं कोई संबंध में जुड़ी हुई है। माँ बाप का और बच्चे का संबंध है, और इस चित्र में तो बिल्कुल ही क्लियर ये बात है। ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, सबसे ऊपर स्वर्ग की रचयिता और उनकी दैवी रचना। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि के रचयिता ये बहुवचन में है, स्वर्ग का रचयिता नहीं लिखा है। अगर स्वर्ग का रचयिता लिखा होता तो रचयिता एक हो सकता था, लेकिन यहाँ लिखा स्वर्ग के रचयिता, क्योंकि सृष्टि परिक्रिया के लिए रचना रचने वाले दो चाहिए। बच्चों की रचना या बच्चे या बच्ची की रचना दो के बगैर नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ स्वर्ग के रचयिता। ऐसे नहीं कि शिव ज्योति बिंदु से कोई रचना पैदा हो जाएगी। शिव ज्योति बिंदु तो निराकार आत्मा का नाम है शिव, वो तो एक है, लेकिन निराकार से तो निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकार की रचना भी होने का सवाल नहीं है, क्योंकि निराकार आत्मा तो अनादि अविनाशी है, तो उसको रचे जाने का सवाल नहीं है। रची वो चीज जाती है जो पहले न हो। तो रचयिता भी साकार चाहिए, रचना भी साकार चाहिए। क्रिएटर और क्रिएशन दोनों ही साकार में होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ स्वर्ग के रचयिता अर्थात लक्ष्मी नारायण, और आगे लिखा और उनकी दैवी रचना। जो स्वर्ग के रचने वाले बहुवचन में बताए गए लक्ष्मी नारायण रचयिता, स्वर्ग के रचयिता, उनकी दैवी रचना, दैवी रचना माने देवताई रचना। उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो देवता होंगे। अगर शिव की दैवी रचना कहें तो शिव तो भगवान है, भगवान से तो भगवान भगवती की पैदाइश होगी या देवताओं की पैदाइश होगी। देवताओं से देवताओं की पैदाइश होती है, और भगवान से भगवान भगवती तो बनेंगे। भगवान भगवती का टाइटल है संगम युगी लक्ष्मी नारायण का। सतयुग में जो देवता के रूप में बच्चे पैदा होंगे वो भगवान भगवती नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि भगवान भगवती वो तो टाइटल है सब धर्म वालों के लिए। तो सबके माता पिता हैं, सारे विश्व के माता, कोई उनको माता पिता माने या न माने।
तो स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना जो हेडिंग है वो इस बात को साबित करता है कि रचयिता पहले होना चाहिए और रचना बाद में होनी चाहिए। ये सारा ही चित्र रचयिता के बाद रचना के क्रम से बना हुआ है। ये जो रचयिता यहाँ दिखाए गए हैं, बीच में जो चित्र है लक्ष्मी नारायण का, ये संगम युगी लक्ष्मी नारायण का चित्र है। जब संगम युग पूरा होगा तो पूरा होते होते राधा कृष्ण का भी जन्म होगा बच्चों के रूप में, वो उनकी रचना है। चित्र में जो सब हेडिंग दिया हुआ है त्रिमूर्ति के नीचे, उसमें लिखा है सत्यजी दैवी सुराज्य आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लक्ष्मी नारायण के ताज के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। इस वाक्य से भी ये क्लियर हो जाता है कि सत्यजी दैवी सुराज्य जो जन्म सिद्ध अधिकार बताया है, वो जन्म सिद्ध अधिकार किसका है? ब्राह्मणों का ना। और ब्राह्मण किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान। कब होते हैं? संगम युग में। तो संगम युग में जो ब्राह्मण हैं वो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लेते हैं। ईश्वर से जो जन्म मिला है उससे सिद्ध होने वाला अधिकार। जैसे लखपति करोड़पति का बच्चा पैदा होता है तो करोड़पति बाप का जन्म सिद्ध अधिकार लेता है, क्योंकि उसके जन्म लेने से ही सिद्ध है कि करोड़ के ऊपर उसका अधिकार है। तो ऐसे ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब है कि ईश्वर से जिन्होंने जन्म लिया है ब्राह्मणों ने, उनका जन्म लेने से ही वो सतयुगी वर्षे का अधिकार सिद्ध हो जाता है। तो वो अधिकार इसी जन्म में मिलना चाहिए या अगले जन्म में मिलना चाहिए? इसी जन्म में मिलना चाहिए ना, क्योंकि ब्राह्मण जन्म जब यहाँ है तो जन्म सिद्ध अधिकार भी यही होना चाहिए कि अगले जन्म में मिलेगा। तो ये वाक्य भी इस बात को साबित करता है कि कोई ऐसे भी ब्राह्मण बच्चे हैं जो परमात्मा बाप से सतयुगी दैवी स्वराज्य का वर्षा, सतयुगी दैवी स्वराज्य की राजधानी का वर्षा इसी जन्म में इसी शरीर से प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट इस चित्र में है कि लक्ष्मी नारायण के चारों तरफ जो वलय दिखाया है प्रकाश का, ये प्रकाश का वलय कोई पवित्रता का वलय नहीं दिखाया गया है। पवित्रता का वलय जो दिखाया जाता है वो तो सर के आसपास दिखाया जाता है, सारे शरीर के आसपास नहीं दिखाया जाता। यहाँ तो लक्ष्मी नारायण को एकदम प्रकाश की दुनिया के अंदर दिखाया गया है और राधा कृष्ण को फूल पत्तियों वाली दुनिया में दिखाया गया। ये चित्रकार ने इस बात को चित्रित कराया है, साक्षात्कार के द्वारा बाबा ने ये चित्रण दे दिया चित्र में कि राधा कृष्ण है सत्युग की प्राकृतिक सौंदर्य वाली दुनिया में और लक्ष्मी नारायण है ज्ञान का प्रकाश जिस दुनिया में है उस संगम की दुनिया में। तो ज्ञान के प्रकाश के वलय से चारों तरफ घेरा हुआ इनको दिखाया गया, इनको स्वर्गीय दुनिया के बीच में नहीं दिखाया गया। तो इससे भी साबित हो जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण संगम युगी दुनिया से कनेक्टेड है, सत्य की दुनिया से उतने कनेक्टेड नहीं है। इन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल से, ज्ञान के बल से ये राजाई प्राप्त की, ये विश्व के महाराजन बनते हैं। इसलिए सर से लेकर के पैरों तक का जो इनका चारों तरफ प्रकाश का वलय है वो ये साबित करता है कि ये संगम की प्रकाश की दुनिया के बीच में पलने वाली रहने वाली आत्माएं हैं, जबकि इनके बच्चे राधा कृष्ण वो सत्य की प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहने वाली आत्माएं। एक और पॉइंट निकलता है चित्र से। चित्र में तो ये कहे कि इन लक्ष्मी नारायण को इतना तामझाम क्यों दिखाया गया है,
क्या संगम युग में ऐसे तामझाम पहन करके बैठेंगे क्या? तो संगम युग में ये तामझाम पहन करके बैठने की बात नहीं है। चित्रकार अंदरूनी बात को स्थूल बात से ही चित्रण करेगा। जैसे शंकर को नंगा दिखाया जाता है तो उसका अर्थ है, चित्रकार ये अर्थ बताना चाहता है कि इनकी निराकारी स्टेज है, और ब्रह्मा को कपड़े पहनाए गए हैं तो इससे ये बताया गया कि इनकी साकारी स्टेज है, शरीर रूपी वस्त्र का भान है। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये जो लक्ष्मी और नारायण को अनेक प्रकार के अलंकार दिखाए गए हैं, वस्त्राभूषण दिखाए गए हैं, वो वास्तव में दिव्य गुणों का श्रृंगार दिखाया गया है। ये अंदरूनी चीज है तो चित्र में कैसे चित्रित की जाए? इसलिए इन दिव्य गुणों के श्रृंगार से, स्थूल श्रृंगार से कोई सूक्ष्म श्रृंगार की बात प्रत्यक्ष की गई है। बाकी कोई संगम युग में ऐसा श्रृंगारा हुआ स्थूल रूप नहीं होगा। ये तो दिव्य गुणों का श्रृंगार है, दिव्य शक्तियों का श्रृंगार है। जो ताज दिखाया गया है वो स्वर्ग की स्थापना की जिम्मेवारी का ताज है, जो औरों ने धारण नहीं किया, लेकिन इन्होंने 100% उस जिम्मेवारी के ताज को धारण कर लिया। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि संगम युगी लक्ष्मी नारायण संगम युग के हैं, जो राधा कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बनते हैं, डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से दिव्य गुणों का श्रृंगार लेते हैं, शक्तियां धारण करते हैं और जिम्मेवारी का ताज धारण करते हैं, जो स्वर्ग की स्थापना की जिम्मेवारी है। बाकी इनको जो बच्चे राधा कृष्ण पैदा होंगे वो कोई स्वर्ग की स्थापना की जिम्मेवारी थोड़ी धारण करने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान ही नहीं होगा। बाबा ने तो मुरलियों में भी बोला हुआ है, लक्ष्मी नारायण के बारे में 2 तरह से बोला है। एक जगह ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, इनको कोई ज्ञान नहीं, और दूसरी तरफ मुरली में बोला है कि ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये जो विरोधी अर्थ तो बात आ जाती है मुरलियों में, उससे कहीं कहीं अल्पज्ञ ब्राह्मणों को मुझान पैदा हो जाती है कि बाबा ने तो कहीं कुछ बोल दिया है मुरली में। लेकिन ऐसा नहीं, बाबा तो जो भी बात बोलते हैं एक अर्थ वाली ही बोलते हैं। 2 अर्थी बात बाबा क्यों बोलेंगे? बाबा तो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और सच्चाई तो एक ही होती है। तो बाबा की सच्चाई की बात का सही अर्थ न लगा पाने के कारण ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। जहाँ बोला है लक्ष्मी नारायण बुद्धू है तो वो सत्य की लक्ष्मी नारायण के लिए बोला है, और जहाँ बोला है वो लक्ष्मी नारायण समझदार है, विश्व के मालिक है, समझदार ही बन सकते हैं, वो बोला है संगम युगी लक्ष्मी नारायण के लिए। क्योंकि संगम युग में जो पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही का वर्षा परमात्मा बाप से डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट ईश्वर से जो वर्षा प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, वो वास्तव में संगम युग में हो सकती है, सतयुग में नहीं होती। तो मुरली के महावाक्य के आधार पर भी ये बात क्लियर हो जाती है कि संगम युगी लक्ष्मी नारायण अलग है, और सतयुगी राधा कृष्ण जो बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण अपने माँ बाप का टाइटल धारण करते हैं वो अलग है। वो रचयिता है संगम युगी लक्ष्मी नारायण, और सतयुगी लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण जो बड़े होकर के बनते हैं वो उनकी रचना है। तो माँ बाप और भाई बहन बच्चों के रूप में ये संबंध है, जो इसका फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है कि कैसे ये माँ बाप बनते हैं। माँ बाप तो वो ही बन सकते हैं जो इसी शरीर से पुरुषार्थ करके अपने जीवन में संपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करें। क्योंकि इस चित्र के नीचे जो पांव के नीचे लक्ष्मी नारायण के पांव के नीचे लिखत है, बहुत छोटी छोटी सी लिखत लिखी हुई है। लक्ष्मी नारायण के बीच में जो पांव हैं उनके बीच में लिखत लिखी है
संवत 1 से 2500 वर्ष। ये 2500 वर्ष की लिखत ही इस बात को साबित कर देती है कि यहाँ जो लक्ष्मी नारायण बीच में जो चित्रण है संगम की लक्ष्मी नारायण का, उनका राज्य का काल दिखाया गया है कि इनका राज्य काल है 2500 वर्ष का। तो सतयुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनका कार्यकाल कोई 2500 वर्ष थोड़े ही है। वो तो सिर्फ उनकी 8 पीढ़ियों में कुल मिलाकर के 1250 वर्ष राज्य चलेगा लक्ष्मी नारायण का, सत्यजी लक्ष्मी नारायण का। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ 2500 वर्ष। तो इससे भी ये बात साबित हो जाती है कि ये वही राम सीता वाली आत्माएं हैं जो संगम युग में पूरा पुरुषार्थ करके राम राज्य स्थापन करती हैं और लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी शुरू करने की निमित्त बनती है। और यही आत्माएं त्रेता में जाकर के राम सीता के रूप में जन्म लेंगी, फर्स्ट जन्म में त्रेता में, और वहाँ 12 पीढ़ियों तक इनकी राम सीता की राजाई चलेगी। तो 1250 वर्ष त्रेता युग की राजाई और 1250 वर्ष की सतयुग की राजाई राधा लक्ष्मी नारायण के नाम से, ये दोनों मिलाकर के दोनों प्रकार की राजाइयों को स्थापन करने वाली आत्माएं ये संगम युग में संगम की लक्ष्मी नारायण है। इसलिए इनके पैरों के नीचे लिखा हुआ है संवत 1 से लेकर 2500 वर्ष। तो इस लिखत से भी ये क्लियर हो जाता है कि ये राम सीता वाली आत्माएं यहाँ संगम युगी लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकाश के वलय में खड़ी हुई दिखाई गई। ये सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं नहीं है। हाँ, इनका टाइटल सतयुग में 8 पीढ़ियों तक चलता रहे। यही कारण है कि इनके पैरों के नीचे जो मोटी मोटी लिखत लिखी हुई है, सतयुगी विश्व महाराजन श्री नारायण तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, तो ये लिखत भी इस बात को साबित करती है कि संगम की प्रकाश के वलय में खड़े हुए ये लक्ष्मी नारायण हैं, बीच में खड़े हुए चित्र में ये विश्व महाराजन हैं, ये सतयुगी महाराजन नहीं है। विश्व महाराजन और सतयुगी महाराजन में अंतर है। विश्व धर्म जहाँ होते हैं वहाँ विश्व महाराजन होंगे। सारा विश्व माना सारा जगत, मानो 500 करोड़ की मनुष्य आत्माएं उनके प्रति नतमस्तक होंगी। अंग्रेज लोग भी उनको कहेंगे लॉर्ड कृष्ण, अंग्रेज लोग भी उनको मानेंगे। मुरली में भी आया है, ऐसे ऐसे महावाक्य आए हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि स्वर्ग के रचयिता लक्ष्मी नारायण संगम युग में होते हैं। जैसे एक वाक्य है, सब कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को हेवन का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। तो हेवनली गॉड फादर तो हेवन के रचयिता ही कहे जाएंगे। हाँ, ये है कि जब से ये लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तब से परमात्मा बाप की प्रवेशता की बात इनमें साबित नहीं होती, क्योंकि फिर तो ये पवित्र बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा की पूरी शक्ति तो इनमें आ जाती है ना, विश्व को कंट्रोल करने की। तो इस आधार पर ये संगम युगी लक्ष्मी नारायण अलग साबित हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा मोटी मोटी लिखत लिखी हुई है नीचे, सतयुगी सतयुगी राजकुमार, क्या लिखा है नीचे? सतयुगी विश्व महाराजन ना, नीचे स्वयंवर पूर्व महाराजकुमार श्री कृष्ण और महाराजकुमारी श्री राधे। तो ये जो लिखत लिखी हुई है इससे भी ये साबित होता है कि ये कुमार किसी महाराजा के हैं, राधा कृष्ण। और वो महाराजा पहले ही तैयार हो चुका है, जो सारे विश्व का महाराजा है।
तब तो लिखा है यहाँ महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी श्री राधे। इससे ये भी बात साबित होती है कि महाराज कुमार और महाराज कुमारी इनसे पहले ही कोई, इन कुमार कुमारी से पहले ही कोई इनका माँ बाप है जो महाराजा बन चुका है विश्व का। दोनों एक ही माता से पैदा हो गए। ये अगला पॉइंट आ गया, बताइए अभी। तो एक ही से पैदा नहीं, ये बताया कि महाराजा के पुत्र हैं ये, यानी इनके माँ बाप जो हैं पहले से ही महाराजा महारानी, और वो महाराजाई किससे प्राप्त की? वो महाराजाई का टाइटल उन्होंने डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से अपने पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त किया। उनको वो महाराजाई पद देने वाला कोई दूसरा साकार व्यक्तित्व नहीं होता, यानी कोई साकार व्यक्ति नहीं होता है उनको जो विश्व की महाराजाई उनको दे। वो अपने पुरुषार्थ के आधार पर, परमात्मा की याद की शक्ति के आधार पर वो महाराजाई विश्व की प्राप्त करते हैं। जबकि राधा कृष्ण को किससे मिलती है? डायरेक्ट परमात्मा से नहीं मिलती। राधा कृष्ण को इन लक्ष्मी नारायण देवताओं से राजाई प्राप्त होती है। तो राधा कृष्ण जो सत्ययुगी हैं, महाराजन बनने वाले, वो डिग्रेड हो गए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट परमात्मा से प्राप्त करते हैं, संगम भी लक्ष्मी नारायण, और राधा कृष्ण उन लक्ष्मी नारायण यानी देवताओं से प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा से जो प्राप्ति होगी और देवताओं से जो प्राप्ति होगी उसमें अंतर तो होगा ना। तो ये अंतर यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र का दूसरा पॉइंट है कि लक्ष्मी नारायण जो संगम युग में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, क्योंकि ये नर से प्रिंस बनने वाले नहीं है। नर से प्रिंस तो ब्रह्मा दादा लेखराज बनते हैं सतयुग में जाकर, और नारी से प्रिंसेस ओम राधे मम्मा जाकर के बनती है सरस्वती। बाकी जो यहाँ डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, जिन्हें राम सीता वाली आत्माएं समझ लिया जाए, तो वो आत्माएं यहाँ पर इसी जन्म में इसी शरीर से पुरुषार्थ करके वो कंचन काया प्राप्त करती। राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो सतयुग में जन्म लेंगी, वो तो अपने माँ बाप से जन्म लेकर के तब कंचन काया प्राप्त करेंगे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ ये है बड़ी बात कि इसी जन्म में इसी शरीर से जो सर्जन बाप है उसकी दी हुई नॉलेज के आधार पर वो इसी जन्म में अपने शरीर से ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि शरीर छोड़े बगैर शरीर के 5 तत्वों को कन्वर्ट करते, रिजुविनेट करते। अपने शरीर के ही 5 तत्वों को रिजुविनेट नहीं करेंगे, सारी सृष्टि की जो भी सामूहिक प्रकृति है, नेचर है, उसको भी चेंज करने के ये निमित्त बनते हैं। क्योंकि बाबा ने अगस्त्यवाणी में बोला है कि प्रकृति को भी जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक समझो कि विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो प्रकृति माने 5 तत्व। तो आत्मा के संपर्क में रहने वाले 5 तत्व दुनिया भी पहले 5 तत्व सुधरेंगे या शरीर के 5 तत्व पहले सुधरेंगे? आत्मा के पहले संपर्क में कौन सी चीज है? शरीर। तो शरीर के 5 तत्वों का परिवर्तन होता है, अरस परस है। दुनिया भी धीरे धीरे चेंज होती है, दुनिया के 5 तत्व भी चेंज होते हैं, लेकिन उनका आधार है आत्मा से संबंधित जो शरीर है वो शरीर का परिवर्तन। तो शरीर के 5 तत्वों का भी परिवर्तन होता है। तो कैसे होता है, क्या तरीका है, वो समझने की चीज है। तो बाबा ने बताया है मुरलियों में कि मैं सर्जन हूँ। तो सर्जन है तो दुनियावी सर्जन, जब परमात्मा खुद सर्जन बन के आएगा तो दुनियावी सर्जन के मुकाबले तो अच्छी प्लास्टिक सर्जरी करेगा ना।
उन सर्जन की हुई प्लास्टिक सर्जरी तो इसी जन्म में खराब हो जाती है, दोबारा करानी पड़ती है, दोबारा करानी पड़ती है। परमात्मा तो ऐसा सर्जन होना चाहिए जो एक स्थायी काम करके जाने वाला। तो बाबा कहते भी हैं, मैं 21 जन्मों के लिए तुमको निरोगी काया देता हूँ। वास्तव में बाबा ऐसा सर्जन है जो 21 जन्म के लिए तो हमको निरोगी काया बनती है, लेकिन इस जन्म के लिए भी हमारी निरोगी काया बनती है योग बल के आधार पर। उसके लिए धोबी का भी मिसाल दिए कि मैं ऐसा धोबी हूँ वंडरफुल, जो तुम्हारा कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र और आत्मा रूपी नैया, वो शरीर रूपी नैया और शरीर रूपी वस्त्र दोनों को पार ले जाने वाला एक खेवैया या धोबी हूँ। तो धोबी है तो दुनियावी धोबियों से तो अच्छा ही होगा ना। दुनियावी धोबी भी ऐसे तो नहीं कहते कि तुम कपड़ा डाल जाओ, अगले जन्म में हमसे कपड़ा ले लेना। वो भी इसी जन्म में तो क्या 2-4 दिन के अंदर ही कपड़ा धो करके देते हैं ना। चलो ये स्थूल कपड़ा नहीं है, ये तो शरीर रूपी वस्त्र है, 63 जन्म का बिगड़ा हुआ। तो परमात्मा बाप ये गारंटी लेते हैं, ये वंडरफुल धोबी इसी बात का है कि मैं तुम्हारे वस्त्र को ऐसा धोता हूँ जो 21 जन्म तक ये निरोगी बना रहे। मतलब ये है कि वंडरफुल धोबी इस बात में नहीं है कि वो कोई अगले जन्म में धो करके कपड़ा देगा और उस जन्म में हमारा कपड़ा फाड़ देगा, नहीं। ऐसे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्होंने लक्ष्य ले रखा है ब्रह्मा का कि ब्रह्मा ही हमारा गुरु है, ब्रह्मा ही हमारा सब कुछ है, इससे जाति बढ़ करके हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं हो सकता। तो जिन्होंने लक्ष्य ही अधूरा लिया हुआ है नर से प्रिंस बनने का, उनके जीवन के लिए तो ये बात संभव है कि उनको शरीर छोड़ना पड़े। लेकिन बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है नर से नारायण बनने। तो नारायण की काया तो जरूर है, कंचन काया होती है। तो इसी जन्म में हमको कंचन काया परमात्मा बनाता है। तो बनाने का प्रोसीजर क्या होगा वो भी बताया कि सर्प का मिसाल है तुम बच्चों का। तो सन्यासी लोग ऐसे ही उठाए लेते हैं, झूठा उदाहरण देते हैं, लेकिन वास्तव में तुम बच्चों की बात है। जैसे सर्प अपनी कैंचुल त्यागता है, वैसे तुम बच्चे भी अपनी पुरानी खल को त्याग देंगे और नई खल डालेंगे। तो शरीर रूपी वस्त्र ही खल है। तो ये शरीर रूपी वस्त्र जो खल है वो कोई हम ब्रह्मा बाबा की तरह त्याग करके कोई शरीर हमेशा के लिए नहीं छोड़ देंगे। वास्तव में जो सर्प का मिसाल है वो एक्यूरेट मिसाल है। सर्प जब अपनी कैंचुल त्यागता है तो कोई मर नहीं जाता है, सर्प जिंदा रहता है। वो अपने जीवन में 3-4 बार खल त्याग करता है तब मरता है। जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में बताया कि आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 4 आयामों से गुजरना पड़ता है। 4 बार शूटिंग पीरियड से अप एंड डाउन में आना पड़ता है। सत्य की शूटिंग, त्रेता युगी, द्वापर युगी, कलयुगी, 4 युगों की शूटिंग में 4 कल्प समाये हुए हैं। उन 4 कल्पों की शूटिंग में आत्मा अप में जाती है और डाउन में भी आती है। तो जैसे आत्मा का संशोधन करने के लिए 3-4 ये आयाम है जिनसे गुजरना पड़ता है, ऐसे ही शरीर का परिशोधन करने के लिए भी 3-4 आयामों से शरीर को गुजरना पड़ता है। एक बार में ये कंचन काया नहीं होगी। पहले तो आत्मा सतो प्रधान बनती है, क्योंकि जब तक आत्मा सतो प्रधान न बने तब तक तो शरीर सतो प्रधान बन नहीं सकते। आत्मा के लिए बाबा ने बोला है कि आत्मा तुम्हारी कंचन बनती जाएगी और शरीर सड़ते जाएगा। तब तक सड़ते जाएंगे जब तक ये 500 करोड़ की विरोधी संस्कारों वाली दुनिया मौजूद रहे।
तब तक ये सभी सरल। और जब 500 करोड़ की ये दुनिया खलास हो जाएगी, सिर्फ एक जैसी जाति की देवता धर्म की पक्की आत्माएं जब बचेंगी इस संसार में, तब एक वाइब्रेशन हो जाएगा। और उस एक वाइब्रेशन होने से उसमें संगठन का जो बल पैदा होगा, वाइब्रेशन में परिवर्तन आएगा, उससे प्रकृति में भी परिवर्तन आना शुरू होगा। तो 2000 के विनाश, 2000 के आसपास जो विनाश होगा सारी सृष्टि का, विरोधी आत्माएं वापस परमधाम पहुंच जाएगी। थोड़ी सी बीज रूप आत्माएं जो इस सृष्टि पर बचेंगी, वो आत्माएं परमात्मा की याद में इतनी गहरी होंगी कि जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ इस सृष्टि पर होगी, तो उसमें उनको बताया था कि 2000 के बाद या उसके आसपास एटमिक विस्फोट होने के कारण पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बड़े बड़े भूकंप आएंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो पहाड़ हैं बर्फ के, वो पिघलेंगे, समुद्र का धरातल ऊंचा उठ जाएगा और जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं वो सब समुद्र के अंतराल में समाये जाएंगे। उस समय जो एटमिक विस्फोट से गर्मी बढ़ेगी, उससे समुद्र का पानी खौल करके ऊपर भाप बन करके उड़ेगा और कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी। तो जो मूसलाधार बरसात कई दिनों तक होगी सृष्टि पर, उसके प्रभाव से जो सृष्टि का वातावरण एटमिक विस्फोट होने से गर्म हो गया था, वो एकदम ठंडा हो जाएगा। पृथ्वी की दूरी चेंज होगी और चारों तरफ इस सृष्टि पर बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ का वातावरण एक बार बन जाएगा। उस बर्फ में वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं अपने शरीर को त्याग करके मन बुद्धि से परम धाम जाएंगे। बाकी उनका शरीर सेफ रहेगा और अपने अपने टाइम पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो अपने शरीर में वापस आएंगे। तो अंत मते को गते के अनुसार जब वापस आएंगी तो उनकी आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी, परिपक्व स्टेज। वो आत्मिक स्टेज में रह करके लंबे समय तक फिर पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि संगम युग तो 100 साल का बताया गया है। यानी 2000 के बाद भी सन 36-37 तक, संगम युग के 100 साल पूरे होने तक कोई कोई आत्माओं का पुरुषार्थ चलता रहेगा। तो उस पीरियड में जो राधा कृष्ण को जन्म देने वाली आत्माएं हैं, विश्व महाराजा ने विश्व महारानी, विश्व में साबित होने वाले, वो सबसे शॉर्ट पीरियड में अपने योग बल के आधार पर अपने शरीर के 5 तत्वों को 18 वर्ष के अंदर चेंज कर रहे हैं। उस 18 वर्ष के पीरियड में उन्हें 3-4 आयामों से गुजरना पड़ेगा। एक बार में शरीर पूरा कंचन काया 100% नहीं बनेगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है लंबे समय तक, तो उसकी ऊपर की जो त्वचा है वो उभर जाती है और नई त्वचा आ जाती है। तो ऐसे ही होगा, एक बार परिवर्तन, दूसरी बार परिवर्तन, तीसरी बार परिवर्तन और चौथी बार में पूरी कंचन काया बन जाए। फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का उस कंचन काया वाले शरीर से जन्म होता है। इस तरह पहला यीशु राधा कृष्ण, और वो कोई अकेला राधा कृष्ण बच्चा तो पैदा नहीं होगा, और भी बच्चे उस समय पैदा होना शुरू होंगे। इस तरह अगले 18 वर्षों में, 18 से लेकर के 36 तक 4.5 लाख जो पुरुषार्थी हैं बीज रूप आत्माएं, जो अपने शरीर को कंचन काया बनाने वाले होंगे, वो परिपक्व स्टेज में तैयार हो जाएंगे सन 36, और राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख बच्चों को जन्म दे देंगे। इस तरह ये कंचन काया से कंचन काया जैसे शरीरधारी बच्चों की उत्पत्ति होगी। तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी लक्ष्मी नारायण जैसे इसी जन्म में इसी शरीर को कंचन काया बनाने वाले साबित हो जाए।
बाकी राधा कृष्ण जैसी आत्माएं तो अगला जन्म लेकर के अपने माँ बाप के पुरुषार्थ के आधार पर वो प्रॉपर्टी प्राप्त करती हैं कंचन काया की, अपने पुरुषार्थ से कंचन काया बनाती नहीं। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र में अगला जो प्रकरण है समझने का वो है कि लक्ष्मी नारायण यही बनना है, वो तो ठीक है, यही कंचन काया बनानी है, वो तो ठीक है, लेकिन जिनको यही कंचन काया बनानी है उनके बारे में एक अपवाद चल गया है ब्राह्मणों की दुनिया में। वो अपवाद ये है कि राम सीता तो फेल हो गए। मुरली में बाबा ने बोला हुआ राम सीता फेल हुए, तो जो फेल होने वाले राम सीता हैं उनको राधा कृष्ण का दास दासी बनना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि सत्युग में प्रकृति दासी होती है या वहाँ दास दासी रखने की जरूरत पड़ती है? सत्युग में कोई दास दासी रखने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सब श्रेष्ठ आत्मा है। ये दास दासी बनने वाली बात जो है वो यहाँ संगम युग के अंदर की है। सत्युग में दास दासी की बात नहीं है। संगम युग में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो माँ बाप के रूप में दास दासी का पुरुषार्थ करने के कारण दास दासी साबित हो जाती है। क्योंकि दुनिया में भी जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश करने के कारण माँ बाप को फर्स्ट क्लास दास दासी कहा जाता है। बच्चों को जन्म देना, 9 महीने तक पेट में पालन करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी सफाई टट्टी पेशाब की सफाई करना, उनकी पालना करना, बड़ा करना, और जब बड़े हो जाएं तो सारी जिंदगी की कमाई उन बच्चों को सौंप देना। इससे बढ़कर के बढ़िया दास दासी और कौन से मिलेंगे? बाबा भी मुरलियों में कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो शिव बाबा ही जब हम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया है तो हम अपने बच्चों के दास दासी बन जाएंगे, तो ये क्या बड़ी बात हुई? ये तो दुनिया में परंपरा सतयुग में भी रही, त्रेता में भी रही, द्वापर में भी रही और कलयुग में भी। तो ये कोई है नीची बात नहीं है कि राम सीता तो दास दासी बने। बाबा तो बेहद की बातें बेहद के रूप में करते हैं। उसके हद का अर्थ समझ लेने के कारण वो घृणा की दृष्टि पैदा हो जाती है। तो राम सीता वाली आत्माओं ने तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। बच्चों को जन्म देने का ये कार्य जो है वो राम सीता जैसी 4-5 लाख आत्माएं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं उसके आधार पर ये सृष्टि चलती है। तो जैसे बीज अविनाशी होता है वैसे ही ये 4.5 लाख आत्माएं पूरे 84 जन्म लेने वाली अविनाशी बीज है। बीज कोई पिता कहा जाता है। ये पिता स्वरूप आत्माएं जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देती हैं वो दास दासी माता पिता के रूप में बनती हैं। वास्तव में एक्चुअली वो सत्युग में जाकर के कहीं दास दासी का कर्म करने की उनको दरकार नहीं है। बाबा ने भी मुरलियों में इस तरह ये बात बोली हुई है कि माँ बाप जैसे बच्चों के दास दासी बन जाते। तो ये पॉइंट भी एक हल होता है लक्ष्मी नारायण के चित्र में कि राम सीता वाली आत्माएं माँ बाप के रूप में दास दासी बनेंगी। वो एक्चुअली उनको सत्युग में दास दासी बनने की दरकार नहीं। अगला पॉइंट है इस लक्ष्मी नारायण के चित्र में विशेष समझने का कि राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो सत्युग में पैदा होंगे वो प्रिंस बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। मतलब साथ साथ पैदाइश होगी भाई बहन की। इसका प्रूफ इस चित्र में भी दिया गया है। आप राधा कृष्ण के चेहरों को बड़े ध्यान से देखिए। क्या चेहरों में कुछ समानता दिखाई पड़ती है?
सेम चेहरे हैं या नहीं है? जरूर है। तो जो भी आज की दुनिया में भी ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, उनके शरीर में, उनके चेहरे में बहुत कुछ समानता देखने में आती है, क्योंकि समान पुरुषार्थी रहेगी। थोड़ा सा अंतर जरूर रह जाता है, क्योंकि हर आत्मा के पुरुषार्थ में थोड़ा तो अंतर होगा। तो मम्मा और बाबा के पुरुषार्थ में संगम युग में थोड़ा सा अंतर रहा, बाकी समान पुरुषार्थी थे दोनों। इसलिए सतयुग में भी जाकर के साथ साथ जन्म लेते हैं, साथ साथ शरीर छोड़ते हैं, एक जैसा चेहरा मोहरा मिलता है। तो इस बात को सुन करके कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है, वो कहते हैं अरे ये तो बड़ी छीछी बात सुनाते हैं कि वहाँ भाई बहन बन के हम पैदा होंगे और फिर भाई बहन ही बड़े होकर के शादी कर लेंगे। अरे सतयुग में साधमाना वगैरह कुछ नहीं होता। साधमाना, शादी करना, त्योहार करना, फंक्शन करना, ये सतयुग में करने की दरकार नहीं है। वहाँ तो रोज ही साधमाना है, रोज ही फंक्शन है। फंक्शन तो इस दुनिया में किया जाता है जहाँ आदमी दुखी हो रहा है, तो एक दिन कोई न कोई त्योहार मना लिया, खुशी मना ली। सतयुग में कोई अलग से कोई ऐसा दिन तैनात नहीं किया जाता, कोई ऐसा कोरोनेशन नहीं होता। ये तो यहाँ संगम युग की बात है शास्त्रों में। तो स्वयंवर हुआ, स्वयंवर का मतलब है स्वयं वरण करना। तो वो तो बता ही दिया कि संगम युगी राधा कृष्ण अलग हैं और सतयुगी राधा कृष्ण अलग है। संगम युगी राधा कृष्ण तो वास्तव में प्रवेशता की बात है, जिनका शास्त्रों में वर्णन है कंसी जरासंधि के साथ। सतयुग में तो कंसी जरासंधि कोई होते ही नहीं। तो यहाँ जो चित्र है उससे भी साबित होता है कि राधा कृष्ण युगलीय बच्चे। इसके अलावा बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि राधा कृष्ण को राधा का स्वामी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब वो है ही आपस में भाई बहन, तो स्वामी कहाँ हुए? भाई बहन ही, भाई बहन का प्यार वो बड़े होते हैं, तब उनकी दृष्टि योग से, मुख के प्यार से संतान पैदा होती है। उसमें कोई दस इंद्रियों का कनेक्शन तो है नहीं, वो तो योग बल की बात है, श्रेष्ठ इंद्रियों के बल की बात है, मन बुद्धि के आकर्षण की बात है। तो योग बल में कोई किसी प्रकार का देह अभिमान न होने के कारण जो आपसी जो प्यार है उनका भाई बहन जैसा ही प्यार रहता है। उसमें कोई ऐसी छीछी बात नहीं है कि भाई बहन ही आपस में बड़े होकर के पति पत्नी बन जाएंगे। ये तो बहुत गंदी बात। तो ये देह अभिमान होने के कारण ऐसा बुद्धि में आता है। दूसरी बात यह है कि बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि सतयुग में अनेक संबंध नहीं होंगे, संबंध बहुत हल्के होंगे। माँ बाप और भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। इसका फाउंडेशन बाबा ने मुरली में यह संगम युग में डाल दिए। हम ब्राह्मणों की दुनिया में हमारा क्या संबंध है? आपस में, आपस में हमारा संबंध है भाई बहन और हमारे माता पिता, जगत पिता और जगत माता, बस दूसरा कोई संबंध नहीं। बाकी सब संबंध हमारे यहाँ कैंसिल हो जाते। तो यही संस्कार हमारे सतयुग में भी डालेंगे। वहां भी ढेर संबंध थोड़े ही होंगे, और जब वहां ढेर संबंध नहीं होंगे तो नाना चाचा मामा काका ताऊ ये संबंध तो खलास हो गए। अगर वहां भी ये संबंध होने लगे तो वहां भी दुख की दुनिया पैदा हो जाएगी। मान लो कृष्ण का माँ बाप अलग हो और राधा के माँ बाप अलग हो, तो कृष्ण की कोई अलग से बहन भी होगी और राधा का कोई भाई भी होगा, और बाद में उनका अगर स्वयंवर हो, शादी हो, तो फिर साला भांजा होंगे या नहीं होंगे? फिर चाचा बनेगा ही नहीं बनेगा? नाना बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर तो सारी दुनिया
सारे संबंध शुरू हो गए कलयुग की दुनिया। तो ऐसा वहां तो एक ही माँ बाप से, जैसा कि चित्र में हेडिंग दिया हुआ है, महाराज कुमार श्री कृष्ण तथा महाराज कुमारी श्री राधे। तो क्या विश्व में दो महाराज होंगे? बाबा तो एक राज्य की स्थापना करने आया है सारे विश्व में। सारे विश्व में एक राजा, एक धर्म, एक मत, एक भाषा होगी, ऐसा हमको लक्ष्य दिया है। तो क्या राधा कृष्ण के जो माँ बाप हैं अलग अलग होंगे? दो विश्व में महाराजा होंगे क्या? नहीं। वास्तव में जो शिव बाबा स्थापन करते हैं नई दुनिया, उसमें एक ही महाराजा और एक ही महारानी। तो उन्हीं महाराजा महारानी से राधा कृष्ण का जन्म होता है प्रिंस रूप में, जुगलिया बच्चों के रूप में। जितने भी युगल वहां होंगे उन सबके युगलिया बच्चे पैदा होंगे। कोई प्रश्न करता है कि जब सबके युगलिया ही बच्चे पैदा होंगे, दो माँ बाप में से दो बच्चों का ही जन्म होगा, तो अगली पीढ़ी में जनरेशन बढ़ेगी कैसे? जनसंख्या कैसे बढ़ेगी सत्युग की? तो उसका परिहार बाबा ने मुरली में कर दिया है। बाबा ने बोला है कि जो रॉयल फैमिली होती है उसमें रॉयल्टी ज्यादा होने के कारण दो ही बच्चे पैदा होंगे, लेकिन कोई 4th क्लास कैटेगरी की प्रजा भी होती है, उसकी संख्या ज्यादा होती है, तो उनमें कोई माँ बाप से दो यीशु भी पैदा होंगे। एक ही जीवन में 2 बार ट्विंस का जन्म, तो एक ही माँ बाप के 4 बच्चे भी होंगे। लेकिन सत्युग के आदि में वो तारीख कम होगा तादाद में, और सत्युग के अंत में वो 3 बच्चे 2 बार के जन्म लेने वाले ज्यादा तादाद में। तो इस तरह धीरे धीरे आबादी, पॉपुलेशन बढ़ती है। अगला हेडिंग इस चित्र में नीचे लिखा हुआ है, लिखत उससे संबंधित है संदेश। वो संदेश लिखा है नीचे, चित्र के नीचे, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है, और उसके शीघ्र पश्चात क्या लिखा है? भुवनहार विश्व युद्ध के पश्चात सूर्यवंशी, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य शीघ्र ही आने वाला। हाँ, तो ये लिखत जो है इस बात को साबित कर देती है कि जब ये चित्र छपाया गया था, झांकट में छपाया गया था मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, जिस समय प्रजापिता की बात आई है, त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र में प्रजापिता शब्द नहीं ऐड है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ, और लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र झांकट के बाद बने हैं, उनमें प्रजापिता शब्द ऐड है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो इससे ये साबित होता है कि ये चित्र झांकट में ही तैयार हुआ है पहली बार, और झांकट में ये घोषणा 10 वर्ष की कराई गई है, जो घोषणा का काल 76 में पूरा होता है। तो 76 में ये 10 वर्ष के अंदर भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाना चाहिए। लेकिन एक तो इसका हद का अर्थ है, तो हद का अर्थ लगाने वाले ब्रह्मा कुमारों ने ये समझ लिया कि 76 में तो भारत में से भ्रष्टाचार विकारों का अंत हुआ ही नहीं, सारे भारत में तो होना दूर, एक ब्रह्मा कुमारी भी नहीं ऐसा दिखाई पड़ता जिसमें ये भ्रष्टाचार विकारों का अंत हुआ हो। मनुष्य से कोई देवता बना होता 76 में, इसलिए इस चित्र को बिगाड़ दो, अथवा तो इस चित्र में जो 10 साल की घोषणा लिखी हुई है इसको बिगाड़ दो। तो उन्होंने 10 साल के ऊपर चिप्पा लगा दिया है, चित्र को ही उड़ा दिया। लेकिन ये सब की जरूरत नहीं थी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते। भारत शब्द कोई भारत की जमीन के लिए या भारत की 70-80 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए लागू नहीं होता है।
ये भारत माता कहा जाता है। तो इससे साबित है कि जरूर कोई माता है जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली, जिसके लिए पहली अव्यक्तवाणी में बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। वो शिव की शक्तियां ही निकलेंगी जो सारे विश्व में से विकारों का खुलासा करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, संघार कारिणी गाई जाती। लेकिन यहाँ तो 76 की बात है कि 76 में भारत में से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होना चाहिए। तो वास्तविकता ये है कि बाबा ने जो बात बोली थी कि भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का 10 वर्षों में अंत होगा, वो वास्तव में गुप्त शक्ति 76 से ही वो पार्ट बजाना शुरू कर। उसमें से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हुआ पड़ा है प्रैक्टिकल कर्मणा के जीवन में। कोई देवी नहीं बन जाती। देवी देवताओं की प्रत्यक्षता तो युगल रूप में होगी, सिंगल रूप में प्रत्यक्षता नहीं होती। लेकिन इस बात का प्रूफ है कि प्योरिटी से यूनिटी जरूर देखने में आती। जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ यूनिटी जरूर है। प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी भी नहीं। बाबा ने मिसाल दिया है रानी मक्खी का कि रानी मक्खी शहद की जब एक उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो वास्तव में बात इस यज्ञ की है। रानी मक्खी तो तैयार हुई पड़ी है 76 से। सिर्फ उसके संगठन में से एक सत्ता छोड़ करके दूसरे सत्ता बढ़ाने की बात है। वो भारत माता शिव शक्ति अवतार अर्थात उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब होगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। सारा ब्राह्मण परिवार में जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, प्योरिटी को विशेष महत्व देने वाली आत्माएं हैं, वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो क्या भारत माता का ही गायन है? भारत माता है तो क्या वो माता विधवा थी क्या? पिता नहीं था क्या? भारतीय परंपरा में तो विधवा की पूजा नहीं होती। विधवा को तो हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो वास्तव में ऐसे नहीं है कि जैसे भक्त जय माता दी की धुनें लगाते हैं, देवी जागरण करते हैं तो माता ही माता, पिता होता ही नहीं। नहीं, माता है तो पिता जरूर होगा पीछे से, छत्र छाया की माफिक। हाँ, शक्तियों को बाबा ने आगे जरूर किया। बाबा खुद पीछे प्रत्यक्ष होना चाहता और शक्तियों को आगे प्रत्यक्ष करना चाहता। इस आधार पर वो भारत माता है तो उसके साथ पिता भी जरूर है। और वो जो पिता है वो सिर्फ भारत का पिता नहीं, वो तो विश्व का पिता होता है। क्योंकि माता तो घर संभालती है और बाप बाहर भी संभालता है, घर भी संभालता है। तो वो विश्व का पिता, क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु बनता है ना, तो ब्रह्मा को विष्णु वो तो भारत की माता है। विदेशी लोग गॉड मदर को नहीं मानते, गॉड फादर को मानते। और भारत के लोग गॉड मदर माता को भी मानते हैं। तुमेव माता च पिता, तमेव पिता को भी मानते हैं। ये हमारा भारतवर्ष है ही प्रवृत्ति मार्ग का देश। यहाँ प्रवृत्ति को मानने वाला धर्म पनपा है, देवी देवता सनातन धर्म। तो उसका फाउंडेशन जमाने के लिए वो पिता पहले से ही वो पुरुषार्थ कराने वाला होता है उन शक्तियों के थ्रू, जिससे वो भारत माता बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होती है। और वो पिता है रुद्रमाला का हेड, जिसे कहते हैं शंकर। तो रुद्रमाला का हेड शंकर के लिए शास्त्रों में ये प्रसिद्ध है कि वो विष तो पीता था, विकारी तो उसको दिखाया गया, लेकिन विष कंठ में रुका हुआ था। उस विष का प्रभाव उनके अंदर नहीं हुआ। तो
ऊपर से देखने की दृष्टि में जो अज्ञानियों के लिए तो वो विकारी है, कलंक को धारण करने वाला है, कलंकीधर है, लेकिन वास्तव में निष्कलंक है। तो वो भारत शब्द माता और पिता दोनों के लिए लागू होता है। ऐसे नहीं कि माता निर्विकारी हो गई तो पिता कोई विकारी था। यानी वो राम सीता वाली आत्माएं 76 से ही ब्राह्मणों की संगम दुनिया में ऐसा पुरुषार्थ करती है जो पुरुषार्थ वास्तव में बुरी गति का पुरुषार्थ होता है। क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला शंकर का पार्ट है वंडरफुल, जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो शंकर का पार्ट वंडरफुल है, पार्वती का पार्ट तो वंडरफुल नहीं होगा। वो तो सहज ही समझ में सबको आ जाएगा, इसलिए सब झट से फॉलो करने लग पड़ेंगे। शंकर के पार्ट में कुछ समझने में राज छुपा हुआ है। उस राज्यों की गहराई को जो आत्माएं समझेंगी वो सिर्फ 16,000 गोपिकाएं ही दिखाई जाती। गोप का मतलब ही है, गोपिका का मतलब ही है गुप्त पुरुषार्थी। सारी दुनिया उस बात की गहराई को नहीं समझ सकेगी कि उन गोपिकाओं ने कैसा गुप्त संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़ा था, जिसमें वो योगी भी था, गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी, भोगी जीवन में रहते हुए भी योगी कैसे था। तो वो बात समझने की है। तो ऐसे नहीं कि माता सीता वो कोई निर्विकारी बनी 76 से और प्योरिटी के आधार पर उसने अपनी यूनिटी तैयार की, शिव शक्तियों का संगठन तैयार हुआ। कितनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं भारतवर्ष में और विदेशों में भी, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण किया है। या उनमें से 108 शक्तियां ऐसी नहीं होंगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पवित्रता के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो। चलो 108 नहीं होंगी, एक तो होगी। बाबा ने जो महावाक्य बोला है कि 76 में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है, वो उसी एक शक्ति के लिए बोला है। कोई कहे प्रूफ? इस बात का प्रूफ है कि अगर उसमें प्योरिटी की वासना होगी, भाषणा, तो उसकी यूनिटी भी सब ब्रह्मा कुमारियों के मुकाबले सबसे ज्यादा तीखी होगी। और ब्रह्मा कुमारियां ट्रांसफर होने से डरती है, पता नहीं दूसरी जगह जाकर के हमारी प्योरिटी के आधार पर यूनिटी संगठन बना या नहीं बना, इसलिए हम ट्रांसफर नहीं होना चाहते। लेकिन वो प्योरिटी की यूनिटी को बनाने वाली जो शक्ति है, उसको कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाए, दुनिया के कोई भी देश प्रदेश में, हर के देश में ही क्यों न डाल दिया जाए, अफ्रीका में, फिर भी वो अपनी प्योरिटी के आधार पर यूनिटी तैयार कर दे। तो ये है प्रूफ कि 76 से कोई एक ऐसी शक्ति है भारत के अंदर जो तैयार हो चुकी है। भारत में से भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो चुका है, और जब वो शक्ति है तो पिता भी जरूर है। हाँ, ये है, एक होता है मन बुद्धि की प्योरिटी और एक होता है स्थूल में प्योरिटी और एक होता है अंदरूनी प्योरिटी। तो मन बुद्धि की जो प्योरिटी है वो है नष्टो मोहा की प्योरिटी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तुम बच्चे कर्मेंद्रियों से भले कोई भी कर्म करो, लेकिन बाप की याद होनी चाहिए, तो तुम्हारे कर्म भी क्या हो जाएंगे? अकर्म हो जाएंगे। लेकिन 100% याद होनी चाहिए। अगर 99% याद है और 1% भी अगर देहभान है, तो उस कर्म का पाप जरूर बने। तो बाबा ने तो मुरली में बोला है, मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो शंकर का तो पार्ट ही निराला है तो वो जगत पिता का पार्ट। तुम आदिदेव है पुरुष पुराण कहा जाता है, लेकिन पार्वती के पार्ट को तो समझा जा सकता है। पार लगाने वाली को भी पार्वती कहा जाता है। तो वो पार्ट अंत में खुलता है। कहते भी है छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो इस चित्र में ये जो लास्ट पॉइंट है, संदेश है 10 वर्ष की घोषणा का, वो भी राइट। ये
झूठी बात नहीं है कि 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत नहीं हुआ। भारत शब्द जो है वो राम सीता वाली आत्माओं के लिए लागू किया है बाबा ने। एक वाक्य भी बाबा ने बोला है इसका इशारा देने के लिए। बाबा ने बोला कि रामायण में सारी कथा भारत के ऊपर है, सिर्फ समझाने का अक्षर चाहिए। अरे रामायण में सारी कथा राम सीता के ऊपर है, राम रावण के ऊपर है या भारत के ऊपर है सारी कथा? तो बाबा ने ये सिद्ध किया, साबित किया कि रामायण की कथा तो वास्तव में हीरो हीरोइन के ऊपर ही होती है, विलेन के ऊपर तो नहीं होती। तो रामायण के हीरो हीरोइन कौन है? राम सीता। तो राम सीता ही वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं हैं। मर्यादा के बारे में जब कोई मिसाल दिया जाता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरफ इशारा किया जाए। तो कोई कहे कि ये कैसा तुम्हारा मर्यादा पुरुषोत्तम जो विषपाई शास्त्रों में और चित्रों में दिखाया गया, ऐसा उसका चरित्र चित्रण क्यों किया गया? तो वास्तव में ये भी एक रहस्य की बात है। यहाँ तो सारा ब्राह्मण परिवार में जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, प्योरिटी को विशेष महत्व देने वाली आत्माएं हैं, वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो क्या भारत माता का ही गायन है? भारत माता है तो क्या वो माता विधवा थी क्या? पिता नहीं था क्या? भारतीय परंपरा में तो विधवा की पूजा नहीं होती।